जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बताने वाला हूँ बीपीएससी ट्रेंड 3.0 के बारे में। आपको पता है कुछ कुछ दिन पहले परीक्षा हुआ था बीपीएससी 3.0 का, जिसमें 15 मार्च को पेपर हुआ था प्राइमरी और 6 to 8 का, जो पेपर रद्द हो गया था। और जो रद्द हो गया था उसका कारण आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गया था। और 16 तारीख को जो पेपर होने वाला था टीजीटी पीजीटी का, वो पेपर पहले से ही तो कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में भी वो पेपर नहीं हुआ। फिर कहा जा रहा था कि 5 तारीख को पेपर कराया जाएगा टीजीटी पीजीटी का। तो जब पेपर पहले ही लीक हो गया था तो टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं संभव था। उसके बाद अप्रैल आ गया, फिर मई आने वाला है, तो चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में आपको पता है कि आचार संहिता लग जाता है। तो आचार संहिता लगने के बाद ये होता है कि कोई भी एग्जाम और किसी का निर्णय नहीं लिया जाता है। जैसे आपको पता है बैंक क्लर्क का एक जॉब है, एसबीआई के द्वारा वैकेंसी आया था, उसका प्री दे दिया गया रिजल्ट, और उसका मेंस का भी रिजल्ट रोक लिया गया है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता के चलते रोक लिया गया, और कहा जा रहा है कि जून के बाद उसका दिया जाएगा। खैर, मैं उसका बात नहीं करूंगा, आपको पता है बीपीएससी 3.0 के बारे में बात करूंगा। और आपको पता है कि कल रात देर रात आपको पता चला बीपीएससी के साइट पर कि उसका जो साल भर का जो कैलेंडर होता है बीपीएससी के द्वारा, उसमें जारी कर दिया गया, जिसमें 87,000 कुछ जो सीटें थी, 87,697 सीटें थी। उन सीटों का भर्ती के लिए री एग्जाम, यानी इस एग्जाम को क्या कहेंगे? री एग्जाम कहेंगे। री एग्जाम 10 जून को से लेके 12 जून तक होगा। यानी किसका होगा? सभी वर्गों का। यानी जो भी पेपर होगा वो सभी वर्गों का, यानी होगा 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। यानी सभी वर्गों का पेपर होना सुनिश्चित कर गया। इसमें कदाचित ये नहीं है कि आपका पेपर इसमें अब टलेगा, क्योंकि बीपीएससी के साइट पर कहा गया है अंतिम 50 दिनों पे, यानी कुल मान के चले तभी 50 दिन है हम लोग को तैयारी करने के लिए। हम लोग यानी सबका, यानी हमारा आपका सबका जो भी है, 50 दिनों में तैयारी कैसे करें, यानी अपनी तैयारी को पूर्णतः अच्छा कैसे करें, उसके बारे में अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। परीक्षा पास हुए मतलब कैसे हम पढ़ाई करें कि अपने परीक्षा को पास करें, यानी परीक्षा पास करने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आपको तो पता होगा जो बीपीएससी 3.0 करा रहा है, तो उसमें से वही अभ्यर्थी जो होंगे जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छूटे होंगे, और उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, किसी का मैथ वीक था, किसी का लैंग्वेज में नंबर कम आया, किसी का उम्र के चलते नहीं हो पाया, तो उसी में कहा जाए कि जो बच्चे वही 1-2 नंबर से होंगे, क्योंकि इतना जल्दी जो एग्जाम हुआ है तो नए बच्चे तो आएंगे नहीं। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि 3 में नहीं हुआ तो 4 में हो जाएगा, तो उन लोगों का भ्रम है। भ्रम इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हर साल छः महीना पर सीटेड कराता है। हर 6 महीने पर अगर सीटेड करा रहा है तो कुल मिला के 2.5 लाख 3 लाख बच्चे आ जा रहा है। फिर 6 महीना जुलाई में करा जा रहा है तो कुल मिला कर 3 लाख 4 लाख लोग आ जाएंगे। तो 6 to 8 और 1 to 5 के लिए तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये स्टेट का पता है कि ये स्टेट का फॉर्म भरा गया था जनवरी में ही, और अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम है, जितनी वैकेंसी है, उसके बारे में अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि इसमें जिसका सिलेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो अगले में कट ऑफ बहुत दुगुना हो जाएगा और उसमें आपकी अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा, यानी जो निरंतरता को बनाए रखना, यानी जो लगातार जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको बनाए रखना है। किन गलती को बचना है, यानी किन गलतियों से हमें बचना है। गलती यही हुआ कि हम सोच रहे थे कि हमारा लैंग्वेज में अच्छा पकड़ है तो जीएस जीके को छोड़ देते हैं। जीएस जीके को भी पकड़ के लेके चलना पड़ेगा। उसको कंटस्ट हुआ 50%, 75% जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करिए और हल हो जाता है तो ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये और भी बच्चे हैं जो कंपटीशन में उनका मैथ सही है, उनका और विषय भी सही है। तो कुल मिला के यही है कि अपने विषय को पढ़ाई करते रहिए, लगातार करते रहिए, और जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान न दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।